Hello and नमस्कार everyone, this is Akhil and you are watching me on my YouTube channel E-Maths Coaching। दोस्तों आज जो है हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। एक दो साल की गैप में लगातार ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि when to the power 31 divided by 5 the remainder is, मतलब ये कि 2 की घात 31 अगर उसको 5 से भाग दिया जाए तो उसमें शेषफल क्या बचेगा। आपको इस टाइप के क्वेश्चन की अगर ट्रिक नहीं पता है तो यू कांट डू दैट। सो आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। इसको करने का जो मेथड है उसको टोसन मेथड बोलते हैं और इस टोसन मेथड को समझने के लिए आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कैसे आपको डिवाइड करना है इस बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, टोसन मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि ये वाला जो नंबर है और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये को प्राइम है कि नहीं है। देखिए, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तब इसको हम टाइप नंबर 2 में रखते हैं, सेकंड टाइप में रखते हैं। अगर ये प्राइम नंबर है तो आपका लक बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। इसको टाइप नंबर 1 में रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले एक जनरल थ्योरम है, आप उसको समझ लीजिए। जनरल थ्योरम ये बोल रहा है कि a to the power t upon d implies that r is equals to 1। अगर इस फॉर्म में आपको ये मिल रहा है, ये जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में मिल रहा है देन रिमाइंडर 1 हो जाता है, ठीक है। सेम कंडीशन यहां भी होगी, बट यहां पे जो टोशन फाइंड करने के ये जो t है इसको फाइंड करने का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट है, ओके। अगर आपको a की पावर t अपॉन d मिले तब उसका आप रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर हमेशा एक सर्टेन लिमिट के बाद ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिमाइंडर होगा ये सर्टेन लिमिट पे ऑसिलेट करेगा। r इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है ये साइक्लिक रिमाइंडर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन के बेसिस में आपको स्टेप वाइज हम इस ट्रिक को समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आप इस टाइप से लिख लेना है टू द पावर 31 अपॉन 5। अब देखिए, इसका टोसेंट आप फाइंड करें। क्या करें? टोसेंट फाइंड करें। किसका फाइंड करेंगे? 5 का टोसेंट आप फाइंड करेंगे। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसकी भी एक ट्रिक है इसके टोसेंट फाइंड करने की। आप इसमें से सब्ट्रैक्ट 1 कर दीजिए, आपको डायरेक्टली इसका टोसेंट मिल जाएगा। और नहीं तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ये जो डिनोमिनेटर होगा d 1 माइनस 1 बाई डी, ये जो डिनोमिनेटर है यही होता है टोसेंट इसका। अब देखिए, यहां से मिलेगा मुझे 5 और यहां से 4 बाई 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 मिलेगा। मैंने बोला ना कि अगर ये प्राइम नंबर है तो आप डायरेक्टली इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको इसका टोशेंट मिल जाएगा। अब ये जो टोशेंट मिला है इसको इसकी पावर में डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। अब 4 से डिवाइड करेंगे 31 को, ये हो जाएगा 28, यहां से मिलेगा 3। ये जितना यहां पर रिमाइंडर बनेगा, जितना भी रिमाइंडर इसका बचे वही पावर आपको 2 की लगानी है। यहां पे जो बेस है उसकी पावर आपको इसकी लगानी है। अब देखिए, यहां पे जो पावर बनेगी अब 2 की पावर 3 अपॉन 5। अब सिंपली आपको इसको सॉल्व करके इसका रिमाइंडर निकाल लेना है। देखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 5 और एक बार ये कंप्लीटली कट जाएगा और रिमाइंडर इसमें से 3 बचेगा। सो करेक्ट ऑप्शन है ये सेकंड वाला। देखिए दोस्तों, इसी ट्रिक के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन लिए हैं और इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे खास बात यह है कि अभी हम लोग टाइप नंबर 1 ही डिस्कस कर रहे हैं, आपको टाइप नंबर 2 के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग प्राइम नंबर ही कंसीडर कर रहे हैं। फिर से देखते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है इसको इस फॉर्म में लिख लेना जैसा इस क्वेश्चन ने बोल रखा है। हमको फाइंड करना है रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ पे 5 है, 5 का टोशेंट होता है 4। आप डायरेक्टली इसको लिखेंगे। अब 4 को डायरेक्टली 21 में डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1 रिमाइंडर 3 की पावर 1 बाई 5, यानी कि रिमाइंडर यहां पे बचेगा 3। सो करेक्ट ऑप्शन है 2। अब तो आप देख के भी बता सकते हैं। जस्ट लाइक आई हैव अनदर क्वेश्चन, आप उसको भी ट्राई करिए।
यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 3 to the power 102 होल अपॉन 1111। ठीक है, आपको इसका रिमाइंडर फाइंड करना है कि इसको डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर मिलेगा। यहाँ पे है प्राइम नंबर, इसका टोशेंट हो जाएगा 10, 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 to the power 2 अपॉन 11, 3 3 are 9 by 11, दैट मीन्स ये जो है ये ग्रेटर देन इसके है न्यूमरेटर के, तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके अब आप क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर वो प्राइम नंबर है तब इजीली हो जाता है, अगर प्राइम नंबर है तो। लेकिन अगर ये नॉन प्राइम नंबर है, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट आ रहा है जस्ट लाइक 4 6 8 इस टाइप का नंबर आ रहा है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होती है। आइए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है हमें। ओके गाइस, देखिए मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है। 17 to the power 200 divided by 18, the remainder is, we have to find the remainder of the 17 to the power 200. Now you can see here the denominator is non-prime number, that means we have to find the totient by the another method. Okay, देखिए इसका टोशन फाइंड करने का जो मेथड है, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यानी कि इसको हमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट में ब्रेक करना होता है। 3 3 जा 9, 2 जा 18। अब इसको हमें टोशन फाइंड करने के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए एक स्टेप है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको 18 लिखना होगा और इसमें जितने भी डिजिट रिपीटेड हैं उसको एक टाइम यूज करना है, और जो एक बार है उसको तो एक बार ही यूज करना होता है। आपको सेम स्टेप 1 - 1/3 करेंगे एक बार, और एक बार 1 - 1/2 करेंगे। अगर और भी फर्दर नंबर्स होते तो उसी तरीके हम इसको करते चले जाते। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से बचेगा 2/3 into 18 into 1/2, 3 6 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, that is 6 is your totient for the 18। अब 6 को हम 200 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ 200 को 6 से भाग देंगे तो यहां मिलेगा 318 और 2 318, यहां पर रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि 17 की पावर, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो 17 की पावर 2 अपॉन 18 है। अब इसको सॉल्व करके हम डायरेक्टली रिमाइंडर निकालेंगे, यानी कि 17 की पावर 2 यानी 17 का स्क्वायर 289 अपॉन 18, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 28 9 1 18 10 9 9 1 0 8 1, रिमाइंडर यहां पे 1 मिलेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4th। ठीक है, इस तरीके आप इसको सॉल्व करके बहुत ही इजीली सारे रिमाइंडर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आपको घर पे इस टाइप के क्वेश्चन को सर्च करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।